हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोटेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि चैनल में कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आपके कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 आपकी स्क्रीन पर सूरज जो है विषय हिंदी जो है 7 जनवरी का रियल पेपर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सूरज माध्यम हिंदी आप देख सकते हैं। जो समय आपके 3 घंटे और 3 घंटे के अंदर आपको पूरे 23 क्वेश्चन पूरे करना है और पूर्णांक आपके दोस्तों आप देख सकते हैं। इसमें कुछ एमपी बोर्ड द्वारा निर्देश दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर सूरज जो देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आप अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों। निर्देश दिए गए हैं पूरे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन पे क्या दिया गया। पहले क्वेश्चन पे आके देखते हैं क्या दिया गया। पहले पे दिया गया है निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्या सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है पहले क्वेश्चन पे जो दिया गया है। फर्स्ट में कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना था। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं देख सकते हैं, विकल्प दिए गए हैं राजा का, ईश्वर का, पिता का, मित्र का। आपको जल्दी फटफट कर लेना है दोस्तों। फिर दूसरे पे देखते हैं क्या दिया गया। नमक के बोरों से भरी गाड़ियां किसकी थी, आपको इस पे बताना है। विकल्प पे पंडित आलोक दीन बंशीधर और बदलू सिंह और मुख्तार सिंह। आपको जल्दी जल्दी करते जाना है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बनेगी बिना स्किप किए हुए, तभी पूरे आपको वीडियो समझ पे आएगा। तो फिर देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया। तीसरे पे दिया गया चित्रपट संगीत का पर्याप कहाँ गया है। तो आपको इस पे दिया गया नूरजहां को और आशा भोंसले को और लता मंगेशकर को और कविता कृष्ण मूर्ति को। तो आपको दोस्तों पूरे अगर क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा देंगे। फिर दिया गया है देखते हैं। दिया गया है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। आपको इस पे बताना है। गागर भरना, सागर भरना, कम शब्दों में अधिक बात करना और पुरानी बातें याद करना। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 पे इसका विकल्प है लता के स्वरों में है गानपन और पवित्रता, निर्मलता और मीठापन। आपको इस पे बताना है विकल्प पे। फिर आएंगे जो दिया गया है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या दिया गया दोस्तों आप देख सकते हैं। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो 1924, 1904 और 1934, 1914। आपको इस पे क्या बताना है, विकल्प बताने पूरे जो दिए गए हैं 6 दिए गए हैं, 6 नंबर के हैं दोस्तों। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया आपकी स्क्रीन पर सो रहा है जो देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो दिया गया मीरा ने खालिस्तान के जल से सींचकर प्रेम के बेल को बोया था। फिर दिया गया दूसरे पे नानवाइयों के महिषा कौन थे। इधर विकल्प भी दिया गया, आपको इसी में से विकल्प चुनकर लिखना है। फिर दिया गया कुएं की खुदाई और चिनाई का कम कहलाता है। और चौथी पे दिया गया धनराम पूरे दिन गोटा लगाने पर का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। फिर दिया गया है 5वें में समास के खालिस्तान प्रकार होते हैं। और 6 नंबर पे दिया गया है व्यधि शब्द का अर्थ है। और 7वें में दिया गया हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। आपको इस पे बताना है दोस्तों। पूरे आपको विकल्प खालिस्तान दिए गए हैं। तो आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया गया है, सही जोड़ी बनाना है। क्या बनाना है, सही जोड़ी बनाना है दोस्तों आपको। इस पे क्या दिया गया आप देख सकते हैं, कम खर्च करने वाले। दूसरे पे दिया गया है पट का अर्थ और तीसरे में दिया गया रस के संग अंग और चौथे में दिया गया शब्द गुण और 5वें पे दिया गया काव्य की आत्मा और 6 नंबर पे दिया गया राजस्थान की रजत। जो आपको का कालम से खा कालम की ओर मिलान करना है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है एक वाक्य को एक शब्द में उत्तर देना है आपको। तो आप दोस्तों फटाफट करते जाएंगे और वीडियो में लास्ट तक बन रहेंगे तो आपको पूरा पेपर समझ पे आएगा और इस पेपर से आपके पूरे नंबर प्राप्त होंगे। फिर दिया गया है पहले पे मानव शरीर का निर्माण किन 5 तंत्रों से हुआ है। दूसरे पे दिया गया है मीरा कृष्ण की प्रतिरूपी दूध को किसने मथना चाहती थी। तीसरे पे दिया गया है संगीत कब नीरस होगा। और चौथे में दिया गया है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। और 5वें में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी। और 6 नंबर पे सविता किसका परिणाम है। और 7वें में दिया गया है बंशीधर ने किसके बैर मोल लिया था। आपको पूरे इस पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य आपको बताना है। क्या बताना है, सत्य असत्य बताना है दोस्तों। तो इस पे दिया गया धनराम कुशाग्र बुद्धि का बल बालक था। दूसरे पे है दोहा और रोला मिलकर कुंडलियां छंद बनाता है, यह बनता है। मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। और चौथे में दिया गया डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। और 5वें में दिया गया छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत थे या नहीं थे। और 6 नंबर पे दिया गया संगीत का क्षेत्र विस्तारण होता है या नहीं होता। आपको इसमें क्या बताना है, पूरे क्या बताना है दोस्तों, विकल्प बताना है जो सत्य असत्य है। जो 6 में पूरे के एक नंबर के 6 दिए गए आपकी स्क्रीन पर आप जो देख सकते हैं। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पर सो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया गया आप देख सकते हैं। जो दिया गया कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा। जो कबीर थे
उन्होंने अपने को दीवाना क्यों कहा। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल या क्रोम पे सर्च कर सकते हैं www.bytoexam.in पर। वहां आपको पूरे पूरे क्लास के नोट्स, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, सैंपल पेपर आदि उपलब्ध हैं। आप वहां से डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए फ्री है दोस्तों, आप वहां से डाउनलोड कर सकेंगे और अच्छी से तैयारी कर सकेंगे। इसके अथवा में दिया गया लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते थे। फिर 7वें पे दिया गया मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है, अब इस पे बताना है। और इसके अथवा में दिया गया कबीर दास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है। इसके अथवा पे दिया गया है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न क्रमांक 8 में कबीर परमात्मा ने के विषय में क्यों कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, आपको इस पे बताना है। दोस्तों आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो सबसे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। फिर इसके बाद देखिए लेखक प्रेमचंद ने मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया धनराम मोहन को अपना प्रतिबंधित क्यों नहीं समझता। और अथवा दिया गया बंशीधर के पिता वंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे दिया गया है मियां नसीरुद्दीन सच्ची तालमी किसे मानते हैं। इसके अथवा पे है मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे हुई। दोस्तों पूरे आपको इस पेपर से पूरे नंबर प्राप्त करना है, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और पेपर पे गदर उड़ा के आइएगा। इसके जो प्रश्न क्रमांक 12 पे दिया गया है राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, जो राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं आपको इस पे बताना है। इसके बाद दिया गया शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर, जो शास्त्रीय और चित्रपट में आपको अंतर लिखना है जो 2 नंबर का है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न क्रमांक 13 पे शब्द गुण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है आपको। और इसके बाद पे दिया गया है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, आपको नाम लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 पे है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जो इस पे वाक्य दिए गए हैं जो गलत है आपको उसको शुद्ध करके लिखना है 14 नंबर पे। फिर आएंगे 14 नंबर पे, आप देख सकते हैं जो दिया गया मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ और स्त्री पर निवेदिता का विचार स्पष्ट करना है आपको पूरे बताना है। फिर दिया गया है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है आपको। क्या लिखना है, एक शब्द लिखना है आपको जिसे बहुत कम ज्ञान हो और रास्ता दिखाने वाले। इसके अथवा पे दिए गया है 14 नंबर के। इस पे फिर 15 नंबर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे प्रश्न 15 है पालर पानी, पाताल पानी तथा रेजड़ी पानी के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके अथवा पे दिए गए लता जी की गायिका की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करते हैं, लिखें। और प्रश्न क्रमांक 16 पे दिए गया डायरी लेखन, जो डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। इसके अथवा पे दिया गया पटकथा शब्द से आप क्या समझते हैं, पटकथा के स्रोत क्या है तथा नाटक और पटकथा के दृश्यों में क्या अंतर है आपको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 17 पे देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट करना है आपको। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट करना जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद पे दिया है पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पंक्ति का भाव विस्तार करना है। जो एक दिया गया है आपको इसमें भाव विस्तार करना है। प्रश्न क्रमांक 18 पे दिया गया संदेह अलंकार को उदाहरण से ही समझाना है आपको। इसके बाद पे गया भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण देते हुए समझाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 19 पे जो दिया गया आपके 16 देख सकते हैं निम्नलिखित अपहृत गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से दोस्तों पूरे और फिर जो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इस पे से एक बताना है। जो क्वेश्चन पूछे गए आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए आपके 16 बलिदान कर देते हैं, ये उसी का क्या गद्यांश। तो अपलोड गद्यांश का शीर्षक क्या है इसको लिखना है, सच्ची मानवता क्या है बताना है आपको, वृक्ष हमें प्रोकर का संदेह कैसे देते हैं आपको इस पे बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 20 पे कबीरदास जी अथवा मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखे 2 रचनाएं वापच कला पक्ष साहित्य में स्थान आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 21 पे दिया गया है मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको पूरे करना जो 4 नंबर के क्वेश्चन है। फिर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 22 में अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार संपादक को पत्र लिखना, किसी पेपर या प्रेस वाले को आपको क्या लिखना है, एक लेख लिखना है आपको बताते हुए कि हमारे बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख है। फिर इसके पे दिए गए अपने मित्र को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने पर उसके एक सांत्वना पत्र लिखना है आपको।
फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 पे देखिए निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, शब्दों में लिखना है, जो 200 शब्दों में लिखना है। इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता क्या है, अपने जीवन में आज के वर्तमान में इंटरनेट की क्या आवश्यकता है। महंगाई की समस्या क्या है, भारतीय समाज तथा नारी का महत्व बताना है आपको, और जीवन में खेलों का महत्व लिखना है। और फिर इसके ही दिया गया किसी एक विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा भी लिखना है। क्या लिखना है, रूपरेखा भी लिखना है आपको दोस्तों। तो रूपरेखा किस पॉइंट पे लिखना है, जो दिया गया है, जल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी की समस्या और समाधान और परीक्षा की तैयारी। आपको इस पे क्या लिखना है, रूपरेखा लिखना है दोस्तों। दोस्तों ये पूरे रियल पेपर है, आपको इसी पेपर से पूरे नंबर प्राप्त करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना है दोस्तों, ताकि मैं पूरे कंटिन्यू आपको रियल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर है, आप जो देख सकते हैं पूरा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, पूरा पेपर आया है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।